हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। और बहुत ही गुड न्यूज़ है बोल सकते हैं हम, जिसका अभी टेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो बहुत परेशान रहते हैं। तो देखते हैं हम, कर्नाटका टेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2023 का। हम इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्या है, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट को पता नहीं चलता है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, कैसा अप्लाई करना है। तो जितने भी तुम्हारे डाउट हैं वो सारे डाउट क्या है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। और कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके अपने जो भी फ्रेंड्स हैं ना उनको इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए तो अच्छा रहेगा। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जितनी भी मेरे वीडियोस हैं आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है हमारे 14 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, ये क्या हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, ठीक है जी। तो लगभग 1 मंथ। और जो लास्ट डेट फॉर पी, जो भी हमको पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट करना है हमें लास्ट कब तक। अगर कोई फॉर्म आज अप्लाई करता है, कोई कल अप्लाई करता है, कोई 20 को अप्लाई करता है, कभी भी फॉर्म अप्लाई करो, अगर आप फीस अब नहीं भर रहे हैं तो लास्ट आपको फीस भरने का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 5 अगस्त 2023 तक, ठीक है जी। और हाँ, जो आपका एडमिट कार्ड है यानी कि जो आपका हॉल टिकट है वो आपको मिलेगा 23 अगस्त से लेकर 1 यानी कि 1 सितंबर तक आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और रहा आपका जो एग्जामिनेशन है, जो डेट ऑफ एग्जाम है वो है हमारा September 3 को। यस, ये रहेगा। और देखो, इसमें इसमें तो कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, बोलते हैं ना हमारा एज है जो भी है, इसके अंदर एज लिमिट है भी नहीं है। और कब तक भी कहे आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं और कितने बार भी आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। और बहुत से बच्चों को, बहुत से एक्सपेरेंट को ये पता नहीं है कि टीटी के एग्ज़ाम है क्या। टीटी एग्ज़ाम पास होने के बाद क्या करना है, ठीक है। तो टीटी एग्ज़ाम होने के बाद ये आपका कर्नाटका टेट है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं तो इसके बाद जीपीएसटीआर, ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर के रिक्वायरमेंट आया तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये आप एलिजिबल रहे तो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब आ जाओ, एज लिमिट तो कोई है नहीं। अब यहाँ पे जो एग्जाम फी डिटेल्स देखो, जो भी पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 हम 1 to 5 जो टीचर है उसको बोलेंगे हम पेपर 1। और जो पेपर 2 है वो 6 to लेकर 8 तक, ठीक है। तो अब इस पेपर में कौन कौन एलिजिबल है, अब देखो, जो जनरल कैटेगरी से हैं, जिसका सेकेंड ए कास्ट है, जिसका सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, ये जितने भी कास्ट है ना, ये सभी को फीस है। अगर आप पेपर 1 अप्लाई करते हैं तो 700 रुपये आपको, यानी कि 700 आपको पे करना है। दोनों में अगर आप पेपर 2 देते हैं तो 700 आपको पे करना है। कोई भी एक पेपर, चाहे आप पेपर 1 दो या पेपर 2, दोनों में से एक अगर एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको वहाँ पर 700 पे करना है। अगर आप बोथ पेपर 1 पेपर 2 यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों भी एग्जाम लिखना चाह रहे हैं ना, तो आपको फीस रहेगी 1000। तो मैं आपको बोलूँगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, तो बेस्ट रहेगा एक ही पेपर अप्लाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम लिख लो। बहुत से एस्पिरेंट क्या करते हैं मैं, क्योंकि एक पेपर को, 1 पेपर को 700 रुपीज़ फीस भरना है और 2 पेपर को 1000 भरना है। तो इसी में क्या है, 300 के अंदर ही क्या है, आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि पेपर 1 में अगर आप मॉर्निंग जाएंगे, पेपर लगभग मॉर्निंग में पेपर 1 रहेगा, आफ्टरनून में पेपर 2 रहेगा। दोनों भी पेपर एग्जाम लिखना बहुत तो नहीं होता, हाँ ठीक है, कभी भी इंसान की आस बहुत बुरी रहती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप एग्जाम लिखना चाहते हैं ना, तो कोई तो एक पेपर अच्छे से करो, ठीक है। दोनों भी है, अगर आप अटेम्प्ट करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मुझे पेपर 2 ही क्लियर करना है तो सिर्फ पेपर 2 भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप सिर्फ पेपर 1 अप्लाई करना है, दोनों भी कर सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए। अगर दोनों भी चाहते हैं तो अच्छे से स्टडी कीजिए, दूसरा और हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है। और रहा नेक्स्ट, SC ST कैटेगरी 1, ये जो कास्ट वाले हैं उनको है पेपर 1 और पेपर 2। कोई भी अगर आप एक एग्जाम लिखना चाहते हैं तो उनके लिए है 350 रुपीज़। यस, और बोथ पेपर 1 और पेपर 2 उनके लिए 500, अगर दोनों लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो भी डिसेबिलिटी हैं, यस, उनके लिए तो फीस माफ़ है, ठीक है, उनके लिए तो कुछ फीस है ही भी नहीं, ठीक है। अब ये रहा पेपर 1 में
जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब सर हम पेपर 1 लिखना चाह रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहना? तो मान लो जिसका 50% से पीयूसी क्लियर है, 12th, और वो 2 ईयर, जिसका 2 ईयर DEL ED कंप्लीट है, वो यहाँ पर पेपर 1 अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, 50% से पीयूसी क्लियर है और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि जो DED बोलते हैं ना, जिसका DED कंप्लीट है, वो भी पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। और थर्ड वन, 50% से ग्रेजुएशन कंप्लीट है, प्रॉपर ग्रेजुएशन, और आप कंप्लीट पूरा फुल कंप्लीट आपका बीएड पूरा कंप्लीट है, तो तब आप यहाँ पर पेपर 1 लिख सकते हैं। यस। तो अब आ जाओ पेपर 2 पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो जो 50% ग्रेजुएशन से क्वालिफाई हैं और कंप्लीट करें बीएड 2 इयर्स का, अब 4 इयर्स का भी है ना, तो 2 इयर्स का बीएड कंप्लीट है, तो वो भी क्या है, पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 2 में 6 to 8, और 50% ग्रेजुएशन और अपेयरिंग बीएड, यानी कि वो 4th सेम में है, 3rd सेम एग्जाम पास होकर अब क्या है, वो 4th सेम में है, 3rd सेम का रिजल्ट आया है, 4th सेम अभी एग्जाम लिखने वाले हैं, तो तब भी क्या है, वो एलिजिबल है। और जिसका 50% ग्रेजुएशन में और कंप्लीट डीएड है, तो ये देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एस्पिरेंट को पता नहीं है ये थर्ड वाला पॉइंट, कि अगर आप ग्रेजुएशन में 50% लेते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, और आपका डीएड भी कंप्लीट है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पीयूसी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डीएड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो जिसका डीएड और ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, 6 to 8 के लिए भी क्या है, वो एलिजिबल है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट को अच्छे से याद रख लो। अब ये रहा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो याद रख लो कि टोटल मार्क्स हमारे 150 हैं, यानी कि 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये जो जीएम सेकेंड है, सेकेंड भी, थर्ड भी है ना, ये जितने भी कास्ट आपको नजर आ रहे हैं ना जी, आपको 150 में से 90 मार्क्स लेना है, तो तभी क्या है, आप क्वालिफाइड हैं, कर्नाटक टेट क्वालिफाइड। आपको कितने मार्क्स लेना है, 90 मार्क्स, यानी कि 60% लेना है। 150 में से 90 मार्क्स लेना है, 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स मतलब 60% हो रहा है। ठीक है जी, तो याद रख लो, जो भी जीएम में है, सेकेंड है, सेकेंड भी, थर्ड भी, उनके लिए 90 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स ले तो आप क्वालिफाइड होगे। अब रहा नेक्स्ट, जो एससी हैं, एसटी हैं, कैटेगरी 1 है, डिसेबिलिटी जो भी है ना, उनके लिए 150 में से आपको 83 मार्क्स रहेगा और 55%। ठीक है, और ये जो डिसेबिलिटी ना, इनके लिए कुछ लगभग टाइम भी ज़्यादा रहेगा, शायद 30 मिनट सब कुछ है, तो देख लो वो, बट क्वालिफाइंग 83 को अब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा। देखो हमारा तो टाइम है 2 आवर्स 30 मिनट का, और पेपर 1 जो है वो होता है हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर 2 क्या है, आफ्टरनून शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, यानी आफ्टरनून में मान लो। पेपर 1 जो रहेगा वही टाइमिंग है, मैं आपको टाइम बताऊंगा कब है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन पेपर पैटर्न है हमारा, क्वेश्चन पेपर में जो पेपर 1 है 1 to 5 टीचर के लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है। अब देखो फर्स्ट लैंग्वेज भी यहाँ पे कैसा रहता है, अब जैसे कन्नड़ मीडियम वाले हैं तो उनका फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा है, अब जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, और जो मराठी मीडियम से उनका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है। यस, तो अपने अपना जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना, जो 10th में आप पढ़ा रखा है ना, वही फर्स्ट और सेकेंड में जो आपको नजर आते हैं वही लैंग्वेज लेना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज किसी का इंग्लिश है तो किसी का कन्नड़ा है, जो भी है भाई आपके हिसाब से ले लो। ठीक है, और रहा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये है आपका 30 मार्क्स का। यस, मैथमेटिक्स रहेगा आपका 30 नंबर का, और जो ईवीएस है वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। और यहाँ पर देखो, जो मैथ्स और ईवीएस में है ना, ये 30 मार्क्स का थ्योरी नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या है, आपको पेडागोगी जो आप बीएड में और डीएड में पढ़ते हैं ना, वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब इसमें क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। यस, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, और जो पेपर रहेगा वो क्या है, एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन, नीचे रहेंगे 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट ढूंढना है, बस यही है पैटर्न। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। नेगेटिव मार्क्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पेपर 2। पेपर 2 जो भी साइंस स्टूडेंट है, जो 12th साइंस बीएससी रद्द करते हैं ना, उनके लिए क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज कोई सा भी लो, अभी इससे पहले बोला मैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो आपको है ना 10th क्लास में जो आप पढ़ते हैं वही लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो 30 दिख रहा है ना, तो 33 में यहाँ पर क्या है,
जैसे कि अब फर्स्ट लैंग्वेज 30 मार्क्स का है, तो इसमें पैसेज, ग्रामर वगैरह सब 15 मार्क्स का आएगा, और जो 15 है ना रिमेनिंग, वो रहेगा आपका पेडागोगी। यस, तो पेडागोगी कहाँ से करना है? जो बच्चे बीएड में इंग्लिश लेते हैं ना, तो आप वही बुक का यूज करो, वही आपको स्टडी करना है। जो बच्चे बीएड में जिसका इंग्लिश रहता है ना, तुम वो बुक फॉलो करो। और जो सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा है, जो बीएड में कन्नड़ा रहता है जिसका ऑप्शनल, वो कन्नड़ा का जो पेडागोगी है ना, आप वो इस्तेमाल करो। ठीक है, यहाँ से आपको कवर हो जाएगा जी। ठीक है, और रहा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, वही जो आप बीएड फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं। यस, बीएड फर्स्ट सेम में तो जो भी बुक अच्छे हैं, और मैं आपको रेफरेंस बुक आपको बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो फिल वक्त देख लो पैटर्न क्या है। और रहा मैथ्स 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स में मैथ्स के अंदर 23 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 7 मार्क्स का पेडागोगी रहेगा। और साइंस के अंदर 23 का थ्योरी और 7 मार्क्स का पेडागोगी। 23 में 3 पार्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 150 मार्क्स का। आपको यहाँ पर लेना है कितने जी? जो भी एससी एसटी डिसेबिलिटी कैटेगरी 1 है, उनको लेना है 83 मार्क्स, और इनको छोड़कर जो बाकी के हैं उनको लेना है 90 मार्क्स। ठीक है, अब पेपर 2 जो भी सोशल स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं ना यहाँ पर आर्ट्स स्टूडेंट, मैं यहाँ पर डाला सोशल स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लो आप क्या, आर्ट्स स्टूडेंट। ठीक है, तो जो भी आर्ट्स स्टूडेंट हैं, जो 12th में आर्ट्स करते हैं और जो डिग्री में ग्रेजुएशन में जिसका बीए है, यस, वो स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा। बट यहाँ पर जो सोशल रहेगा ना, वो 60 मार्क्स का रहेगा, और 60 मार्क्स के अंदर भी 40 मार्क्स का आपका रहेगा थ्योरी, 20 मार्क्स का रहेगा आपका पेडागोगी। यस, इसमें भी आपका कोई नो नेगेटिव मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्क्स है नहीं इसमें। टाइम है आपका 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, ये रहेगा। अब रेफरेंस बुक में अगर पेपर 1 देखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स हैं जो स्टेट में, यस, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जो भी है, वो अच्छे से बुक स्टडी कीजिए। 6 से लेकर, मैं बोल रहा हूँ पेपर 1 के लिए, जो पेपर 1 है, जो 1 to 5 है ना, बस उनके लिए 6 to 8 इनफ है। 6 to 8 बहुत इनफ है। ये हमारे जो बोलते हैं ना कि पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ये सब कुछ रहता नहीं। बस अच्छे से डीप से अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत इजी आएगा पेपर। बट जितना सिलेबस गिवन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए बस। ठीक है, जितना आपको पढ़ना है उसके हिसाब से स्टडी कीजिए। बस टाइम बहुत कम बोल सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से लगभग 2 मंथ के अंदर एग्जाम ही है, 2 मंथ से भी कम ही है। ठीक, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। और सब्जेक्ट रहेगा जैसे कि ईवीएस मैथ्स है। ईवीएस मैथ्स तो तुम बोलते हैं कि सिर्फ 5th, और ईवीएस तो सिर्फ 3rd 4th 5th, और मैथ्स 3rd 4th 5th अगर पढ़े तो उससे तो आप पेपर तो क्लियर, मतलब पेपर तो तुम क्वालिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वहाँ पर क्वेश्चन 10th लेवल के रहते हैं। तो लास्ट टाइम हम पेपर जो पेपर यहाँ पर ईवीएस बोल के ना, ये जो ईवीएस शब्द लग रहा है यहाँ पे, क्या है, मैक्सिमम आपको साइंस के ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आप 8 तक अच्छा से कर लीजिए, और थोड़ा बहुत 10th का जो भी देख लीजिए, क्योंकि 10th तक एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी आगे, ये जो टीटी क्वालिफाइड होने के बाद जब आगे आप जीपीएस टेट एग्जाम लिखते हैं, या केवीएस एग्जाम लिखते हैं, एनवीएस एग्जाम लिखते हैं, ड्री ट्रिपल एस एग्जाम लिखते हैं, या ईएमआरएस एग्जाम लिखते हैं, जितने भी टीचिंग से एग्जाम है ना, वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज जो पेपर रहता है ना, जनरल के अंदर साइंस कंपल्सरी, वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे तो आपको क्या है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो आर्ट्स स्टूडेंट होंगे या वो साइंस स्टूडेंट होंगे, बट साइंस आना जरूरी है 10th तक। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है। ओके जी, अब पेपर 2 में जो लैंग्वेज है वही 6 to 10 तक अच्छे से यूज कर लीजिए, पेडागोगी बीएड के जो भी हैं, और मैथ साइंस 6 to 10 तक, और ज़्यादातर सिलेबस 10th का ही है, 9 10th का सिलेबस है। तो 6 7 तो सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और आप तो मैथ्स टीचर हैं, तो बेसिक तो आपको आता है। तो जितना सिलेबस में गिवन है वो सिलेबस के हिसाब से आप अच्छे से स्टडी कीजिए, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे ये साल क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, हर साल डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, ना कि लास्ट का पेपर तुम देखे कंपेयर करिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था अभी भी वही आता है, तो ये आपकी जो भी थिंकिंग है बहुत गलत है। ठीक है, आपको परफेक्टली सिलेबस पढ़ के जाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, और सोशल भी क्या है, 6 to 10 तक अच्छे से बुक को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा। तो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी आपका सिलेबस रहेगा मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, कौन सा सिलेबस है, कैसा स्टडी करना है। मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।